जितने भी एनकाउंटर हुए, क्या इसमें पुलिस की कहीं गलती है? आप मुझे बताइए। अगर सामने से नहीं, अदालत अपराधी सवाल भी उठाए, फटकार भी लगाइए। देखिए ऐसा है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। 17,000 के 17,000 सवालों के घेरे में नहीं है, लेकिन कुछ सवालों के घेरे में भी है। तो आज जिसकी बात हो रही है वो तो सवाल बात नहीं है, मैं आज की बात कर रही हूँ। आज की बात तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। आज की बात तो सब मैंने कहा ठीक किया। धर्मेंद्र यादव जी अच्छा किया, ठीक किया ना, मतलब कानून में ऐसा है ना। कितने घंटे पहले अच्छा लगा, आपको ठीक लगा? पिनाज जी को ठीक है, अच्छा लगा, ठीक लगा, सही है तरीका? आंकड़े बता रहा हूँ, आंकड़े नहीं, ये तरीका बताओ। रिजवी साहब ने कहा ठीक किया, आप बताओ ठीक किया कि नहीं किया? अरे वो खुल के बोल रहे हैं, आप तो खुल के बोलो। ये तो सपा वाले तो रिजवी साहब से बड़े मुसलमान है, ये नहीं बोलेंगे ठीक हुआ, ये नहीं बोलेंगे ठीक हुआ। बोल दो ठीक कहो ना, हाँ ठीक हुआ, बोलो एक बार बोल दो। ओवैसी साहब आ रहे हैं इस 20 पर नजर लगा के, मैं वही कह रही हूँ। अभी अगर इसका रिवर्स में, अगर अभी इसके रिवर्स में उल्टा हुआ होता ना, किसी हिंदू का विषय होता, ये टेबल पर चढ़ाकर चिल्ला रहे होते अभी यही खड़े होकर। सुन लीजिए, लेकिन अब नहीं बोल रहे ठीक हुआ। जब भी कोई इनकाउंटर होता है, पीडीए लेके चलना है ना आपको। पिनाज जी मेरी बात सुन लीजिए, जब भी कोई इनकाउंटर होता है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, उसके बाद ये पता चलता है सही है, तब आप बताएंगे ठीक हुआ कि नहीं। बिल्कुल, हम तो वहां थे क्या? ठीक है, वो कौन होते हैं जज करने वाले? दूसरी बात, कानून को मानने वाले इंसान है, वो जिम्मेदार नागरिक है, वो कह रहे हैं ऐसे थोड़ी जजमेंट दूंगा। एक लास्ट बात मैं बोल दूं, एक मेरे पास और आंकड़ा है जो आप 17,000 इनकाउंटर बता रही हैं। आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों ने बहुत सारे विजुअल्स देखे होंगे। जब पुलिस इनकाउंटर करती है बहुत सारे फेक वाले के लीक हो जाते वीडियो कि पैर में गोली मारनी है तो ऐसे लंगड़ा के तुम्हें चलना, इस तरह की सुनते हो। मानवाधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि आपने जो असलहे, जब जैसे ऐसे होता ना कि असलहा जो है लेकर के उसने पुलिस में गोली चला दी, तो 17,000 असलहे होने चाहिए। आज तक पुलिस के पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि असलहे गए कहां, जिसे उन्होंने फर्जी इनकाउंटर के अपने वो मॉडल तैयार किए थे। तो मानवाधिकार आयोग में हमारे एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक अपील दायर की थी कि आप जो असलहे पकड़े जाते हैं अपराधियों के, उस असलहे का रिकॉर्ड कहां है, ये सरकार बताए, सरकार नहीं बता पा रही। शिवम, क्या बोला आपने? अब पता ही नहीं चलेगा। देखिए ये है सरकार, ये है सरकार जो बहरी है, बहरी सरकार सुनी नहीं पाई, बहरी सरकार जाने वाली को कहते हैं। शिवम अपने हिसाब से सुनते हैं, सेलेक्टिवली सुनते हैं, जब सुनना होता है तो एकदम पकड़ लेते हैं बात को। ये वाली बात नहीं सुन में आई। वो भाभी जी वाला सुन लिए, हमारी बात सुने नहीं। भाभी जी वाला सुना नहीं था, बोला था भाई। ठीक है शिवम, मतलब कुल मिला करके हमें घर नहीं जाने दोगे तुम लोग। अच्छा ठीक है शिवम, आप तो अच्छे आदमी, आपका एनकाउंटर क्यों होगा? नहीं, भाभी का आपको रोकेंगे, घर तोड़ जाएंगे। एक मिनट रुकिए शिवम जी, जवाब दे दीजिए। उन्होंने सवाल, क्या सवाल था? सवाल ये था, सवाल सीधा ये था कि जो मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, जो एनकाउंटर्स हुए हैं वो असले कहाँ हैं, उसकी डिटेलिंग मांगी। देखिए, 17,000 असले कहना चाहता हूं, ये गलत डेटा दे रहे हैं। मैं वाकई इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि जो 17,022 एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें लेकर, ये बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी एनकाउंटर में, जब एनकाउंटर होता है उसकी एक जुडिशियल जांच होती है। उस जुडिशियल प्रोसेस में सारे जो एनकाउंटर्स हैं वो अदालत से ही क्लियर होते हैं। हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कुछ चीजों को लेकर केस लंबा चलता है, विषय आगे जाता है, लेकिन कोई भी एनकाउंटर पुलिस करने के बाद बिना जुडिशियल जांच के बंद हो ही नहीं सकता। और ना ही उसमें जाति है, ना ही उसमें धर्म है। सब जाति सब धर्म के लोग हैं, लेकिन समाजवादी वालों को प्रॉब्लम एक ही है, असलों की लिस्ट वो भी मिलेगी। इन लोगों ने जो एक नेटवर्क खड़ा किया था गुंडों का, गैंगस्टरों का, इन लोगों ने हाईकोर्ट की सूची में तमाम चीजों को गैंगस्टर खड़े किए थे, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आकर उसको पूरा निपटा दिया, साफ कर दिया, इनको दर्द दिए। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि जब दोबारा सरकार में फिर से नए गैंगस्टर बनाने पड़ेंगे, लेकिन ना तो सरकार में आओगे, ना गैंगस्टर बनाने देंगे हम। सीधा है भाई, नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे। इस प्रदेश में गैंगस्टर नहीं रह सकता भाई। 43 सीटों पे कब्जा हो गया है आपकी। क्या बोले? 24 में हार गए हो यूपी में, 43 सीटें जीती हैं। तो ये प्रधानमंत्री की सीट पे आपको अखिलेश यादव बैठे हुए दिखते हैं क्या? प्रधानमंत्री क्या हो गए तो भाई गए, जहां के लिए दावे कर 22 राज्यों में सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार है, पीछे चल रहे थे।